एसएमसी ट्रेडिंग वर्क नहीं करती। आपने ये शब्द कितने ज़्यादा बार सुना होगा इंस्टाग्राम की चूतियों से, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो मेरे पास बहुत सी वीडियो आए थे भाई। मेरे रील में के फीड में बहुत सी वीडियो आए थे जो लोग कहते हैं भाई एसएमसी ट्रेडिंग स्कैम है, एसएमसी ट्रेडिंग वर्क नहीं करती है। भाई यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो आई थी। वो लोग करते क्या, एक चार्ट दिखाते हैं और यहाँ पे बहुत स्वीप हुआ या चौक स्वीप हुआ या मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिस पे एंट्री बनाई जाती है, उसके बाद वो एसएल हिट हो जाता है। तो वो लोग दिखाता कहते देखो भाई बैक टू बैक 10 एसएल, 2 एसएल, 4 एसएल। अबे मेरे भाई तुझे एसएमसी के बारे में पता क्या है? तू जानता है क्या एसएमसी के बारे में? तुझे क्या पता है एसएमसी के बारे में भाई? बॉस और चौक सीख लेने से एसएमसी ट्रेडिंग नहीं आ जाती भाई। बॉस और चौक सीख लेने से एसएमसी ट्रेडिंग नहीं आती भाई। एसएमसी ट्रेडिंग कब वर्क करती कब नहीं वर्क करती भाई? क्यों? क्योंकि आप लोग एक उसके अंदर फंसे हो, लूप के अंदर, कि आपको पता ही नहीं चलता भाई ये सेटअप वर्क करेगा या नहीं करेगा। इस वीडियो में यही पर्पस है कि आपके जितने भी डाउट हैं एसएमसी ट्रेडिंग के रिलेटेड उसको क्लियर करें और आपको मास्टरी करवाएं कि भाई एसएमसी ट्रेडिंग में एक्चुअली में आप एंट्री कब कर सकते हो और कब नहीं करना होता है, जिससे आपके स्टॉप लॉस कम से कम होंगे और टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये वीडियो का पर्पस होगा, तो वीडियो लंबी हो सकती है तो बट इसको एंड तक देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने चार्ट की स्क्रीन पर। चार्ट पर चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ आप लोग किस लूप में फंसे हो। आप लोग जिस लूप में फंसे हो उसको कहते हैं फ्रैक्टल। अब व्हाट इज फ्रैक्टल? चलो मैं इसको एक इमेज के द्वारा समझाता हूँ आपको। देखो ये क्या है भैया, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ट्रायंगल है, फिर छोटे छोटे ट्रायंगल है, मल्टीपल ट्रायंगल है। अब ये क्या है भैया? इसको कहते हैं फ्रैक्टल नेचर। भैया ये क्या है और इससे हमारी ट्रेडिंग से क्या लेना है देना है? तो चलो समझते हैं। सबसे पहले समझो फ्रैक्टल का मतलब होता है टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। आपने देखा होगा 1 डे टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम होता है, फिर 3 आवर टाइम फ्रेम, फिर 2 आवर टाइम फ्रेम, फिर 1 आवर, फिर 30 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम होते हैं और इसी को कहते हैं फ्रैक्टल नेचर। चलो अब चार्ट पे समझते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं और आप लोग किस तरह से इस लूप में फंसे हुए हैं। तो चलो मैं आपको चार्ट पे शो करता हूँ। ये निफ्टी 50 के चार्ट पे मैं एग्जांपल दूंगा, आपको लाइव करके भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से फंसे हो। सबसे पहले ये देखो, आप यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम दिख रहे हैं। 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 3 आवर, 30 मिनट, 1 आवर, 5 मिनट, 1 मिनट। बट अगर आपके दिमाग में आपने ट्रेडिंग की होगी, कभी आपके पास ये क्वेश्चन आया कि भैया इतने सारे टाइम फ्रेम आखिर में बनाए क्यों गए हैं? क्योंकि टाइम फ्रेम अगर मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता, आप सोचे होंगे कभी कि भाई केवल एक ही टाइम फ्रेम होता तो ट्रेडिंग इतनी आसान हो जाती। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। फॉर एग्जांपल केवल 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता, ठीक है, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर डब्ल्यू बन रहा होता। अब जो जनरल एंट्री बनती है वो इस नेकलाइन को ब्रेक करती है। 1 मिनट, इस नेकलाइन के जब ब्रेक होता है तब जो बुक में सिखाया गया वहाँ पर आप लोग एंट्री बनाते हो। जो जनरल बुक में बताया गया भैया आप जब भी नेकलाइन ब्रेक होती है तो आप लोग एंट्री बनाते हो और इस हिसाब से रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखते हो जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ही टाइम फ्रेम पे सब लोग ट्रेड कर रहे थे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब जब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर डब्ल्यू बनेगा और मान लो मार्केट ऊपर गई, उसके बाद एसएल खा लिया, तो जितने भी इंडिया में 4-5 करोड़ ट्रेडर हैं, 4-5 करोड़ ट्रेडर, उनका तो ट्रेडिंग से भैया विश्वास उठ जाएगा। विश्वास नहीं उठ जाएगा, क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने एसएल खा लिया, क्योंकि डब्ल्यू बना, सब लोगों ने एंट्री ली और यहाँ पर एक ही टाइम फ्रेम में सब लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। और जब सब लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बुक के हिसाब से एंट्री ली और मान लो एसएल हिट हो गया, तो सब लोगों का डब्ल्यू के ऊपर से विश्वास नहीं उठ जाएगा कि भैया ये बेकार पैटर्न है। और जब ये डब्ल्यू नहीं होगा, एम नहीं होगा, तो लिक्विडिटी कैसे जनरेट होगी? जब सब लोग यहाँ बाय करेंगे तभी तो बड़े ऑर्डर फिल होंगे। वो मैं आपको सब बाद में समझाऊंगा। बट क्या हो जब मैं कह दूँ भाई आप वहाँ पर नहीं यहाँ पर एंट्री ले सकते हो फ्रैक्टल नेचर की मदद से, और फ्रैक्टल नेचर ही में लोग फंसते हैं। तो चलो समझाता हूँ व्हाट इज फ्रैक्टल नेचर।
देखो फ्रैक्टल नेचर जैसा कि मैंने बताया, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। अब होता क्या है, लोग टाइम फ्रेम में ही खो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 5 मिनट ओपन कर लेते हैं, 5 मिनट का चार्ट, और उसी में स्ट्रक्चर मार्क करने लगते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा बॉस, चौक, स्वीप, ये सब आप लोग मार्क कर लेते हो अगर एसएमसी ट्रेडिंग सीखी है तो। स्ट्रक्चर का मतलब यार एक टाइम मल्टीपल कैंडल होती हैं, उसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब चलो मैं बताता हूँ कि आप लोग स्ट्रक्चर के अंदर कैसे फंस जाते हो, लोग टाइम फ्रेम के अंदर कैसे फंस जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। किसका, एक मिनट, ये इमेज है, देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल, मतलब मल्टीपल एक पजल है। अब जब आप इस पजल को अगर देखो, यहाँ पर खाली साइड है ना, राइट साइड में सबसे ऊपर देखो खाली है। अब आपको क्या पता है यहाँ पर क्या है, अगर एक ही पजल यहाँ पर लगाया जाए तो आपको नहीं पता चलेगा भाई ये एक सीनरी सीनरी है जिसमें 5-6 बच्चे हैं, और एक पीछे घर है, और एक सूरज है, चांद है, मल्टीपल चीजें हैं, ट्रैक्टर है। अगर इस पजल से केवल एक पीस भी गायब हो, आप इसको पूरा नहीं कर पाओगे। तो सेम टाइम फ्रेम में भी यही होता है, आपको सारे टाइम फ्रेम को देखना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके बाद ही आपको एक क्लियर पिक्चर दिखती है। जैसे लोग करते क्या, एक ही टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और उसी पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता तो भैया हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, 1 डे में क्या चल रहा है, 1 वीक में क्या चल रहा है, और 4 आवर में क्या चल रहा है। तो इसी ट्रैप में लोग फंसते हैं, जिससे वो लोग कहते हैं भाई कि एसएमसी ट्रेडिंग वर्क नहीं करती। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मान लो ये डब्ल्यू बना है, 1 आवर टाइम फ्रेम में ये डब्ल्यू बना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग मान लो, ये देखो आपको पता है भैया जब तक कि ये स्विंग नहीं टूटेगा तब तक कि वो ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये पुल बैक दिख रहा है आपको, तो आपने मान लो 1 आवर खोला है, आपको ये पुल बैक दिख रहा, बट जिसने 1 टाइम फ्रेम खोला होगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला होगा, तो उसको यहाँ पर क्या दिखेगा भाई, एक डाउन ट्रेंड दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसने छोटे टाइम फ्रेम में खोला 1 मिनट। आपको यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 कैंडल बनी है, 3 कैंडल बनी, तो 3 घंटे में 3 कैंडल बनी है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। बट अगर आप 1 मिनट में जाओगे तो वो 3 कैंडल नहीं होगी भाई, वो 180 कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि 1 मिनट की एक कैंडल है, और 3 घंटे तो मतलब 180 कैंडल। तो वहाँ स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, और जब लोग छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो वो इसीलिए फंसते हैं, और फिर वो लोग कहते हैं एसएमसी वर्क नहीं करती, आईसीटी वर्क नहीं करता, फलाना ढिमकाना। तो अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे ट्रैप करता है मार्केट, आपको किस तरह से देखना चाहिए। सबसे पहले कभी भी मार्केट ओपन करो, आप लोगों को 1 डे टाइम फ्रेम ओपन करना चाहिए। और जब वीक एक में, जब 1-2 महीने हो जाए या 1-2 हफ्ते में, सबसे पहले 1 वीक का चार्ट देखो कि भैया 1 वीक में ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद 1 डे का टाइम फ्रेम देखो, जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो 1 डे, वन इंडियन मार्केट में 1 डे में करो, और उसके बाद 4 आवर और 30 मिनट पे करो। 5 मिनट 1 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग मत किया करो भाई, स्ट्रक्चर मैपिंग मत किया करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग फंसते कैसे हैं। 1 मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ लोग फंसते कैसे हैं। 1 मिनट भाई, ठीक है, आ जाओ। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 30 मिनट का चार्ट है। आपको पता है कि भैया एंट्री, मल्टीपल एंट्री पॉइंट होते हैं एसएमसी में, आपको पता है, बट मैं जो एंट्री पॉइंट बताने जा रहा हूँ, देखो मार्केट को ऊपर जाने के लिए चाहिए होता है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी मल्टीपल जगह पे होती है। ठीक है, स्विंग लिक्विडिटी भी होती है, डेली टाइम फ्रेम पे भी लिक्विडिटी होती है, तो मल्टीपल लिक्विडिटी होती है। अब देखो 1 मिनट भाई, वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। ठीक है, मल्टीपल एंट्री हो सकती है। आपको पता है भैया, जब बॉस कब कंफर्म होता है, जब आईडीएम होता है, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग जब टूटता है तो उसको कहते हैं आईडीएम। और जब आईडीएम स्वीप होता है तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है। आपको पता है कि भैया जब भी आईडीएम स्वीप होता है तो वहाँ पर एक एंट्री बनती है। अब आईडीएम स्वीप हुआ, ठीक है, आप यहाँ से एंट्री कैसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ तो 30 मिनट है, आप डायरेक्ट 30 मिनट पे जाके एंट्री तो बना नहीं लोगे। तो आप क्या क्या यूज़ करोगे, आप फ्रैक्टल नेचर यूज़ करोगे। आप समझो, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू बन रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होता है, जब बड़े टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू बन रहा है उससे पहले कहाँ डब्ल्यू बनेगा, छोटे टाइम फ्रेम में। तो आपको क्या करना है,
बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है किसके लिए, कन्फर्मेशन के लिए, कन्फर्मेशन के लिए। जैसे ये कब का ट्रेड है, ये 22 या हाँ 22 तारीख का ट्रेड है, ठीक है। मैं इसको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पकड़ के दिखाता हूँ आपको। चलो 1 मिनट पे, जैसे ही 30 मिनट पे आईडीएम हुआ, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 22 मई के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम लोग ने देखा कि भैया 30 मिनट पे आईडीएम स्वीप हुआ है, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपने को कन्फर्मेशन चाहिए, और कन्फर्मेशन कब होता है, चोक होने के बाद। अब चोक भैया देखो, आप इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, या आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो। जब भी हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से जब मार्केट पलटती है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जो पहला स्विंग होता है, जब उसको मार्केट ब्रेक करता है, तो उसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप चोक भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद क्या करना था, अपने को एंट्री बनानी थी। एंट्री अपने को 2-3 जगह दिख रही है। यहाँ सबसे पहले ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट आपने देखा कि भाई मार्केट यहाँ तक ही तो आया नहीं। बट इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है भाई, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके जस्ट बिलो आप यहाँ पर देखो, एक एंट्री ऑलरेडी प्लान हो सकती थी। कहाँ, क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए भैया, एंट्री जाना ऊपर जाने के लिए एंट्री चाहिए, वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक की नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई उससे पहले यहाँ पर देखो बीपीआर बना हुआ। जब दो एफईजी एक साथ ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर। अब बीपीआर भी, जब बीपीआर है तो ये बीपीआर भी एंट्री देता है आपको, आप यहाँ से भी एंट्री बना सकते हो। इसलिए आप देखो कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, तो आपने यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे ट्रेड पकड़ सकते थे दिस पॉइंट पे। एंड आप टारगेट क्या कर सकते थे, आईडीएम स्वीप हुआ तो आपका टारगेट कहाँ तक की होगा, बॉस तक की। या तो आप इसके बिलो स्टॉप लॉस रख सकते थे, या आप पूरा का पूरा ये ऑर्डर फ्लो के आसपास इस पूरा स्विंग का रख सकते थे। और आपका जो टारगेट होगा वो कहाँ तक की होगा, आपका टारगेट होगा भैया कहाँ तक की, 30 मिनट के, 30 मिनट का जो भी बॉस होगा वहाँ तक की होगा, इस पॉइंट। तो आप देख रहे हो 1/10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है भाई। और अगर आप इसको अगर स्टॉप लॉस छोटा कर दो, जो एक्चुअल स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर था, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड 1/35 का। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये वर्क नहीं करता है समझी, बस आप लोग बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते हो। अब देखो, अब यहाँ पर ट्रैप कैसे होता है, आप समझो, मैंने आपको समझा दिया कि भैया आप ऐसे ऐसे एंट्री बना सकते हो। अब यहाँ से लोग ट्रैप कैसे हुए समझो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप 1 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे होगे, तो ये एक क्या हुआ, हाँ ये एक बॉस पॉइंट हुआ, ये पिछला वाला बॉस बॉस हुआ, देन मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब बॉस हुआ, चौक कहाँ हुआ, जो बॉस का लेफ्ट साइड का स्विंग होता है, दिस पॉइंट इज अ चौक, ठीक है। अब आपको पता है जब भी इंड्यूसमेंट होता है, आईडीएम होता है, आईडीएम के फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से क्या बनती है, अपने पुट साइड की एंट्री। मान लो मार्केट नीचे जा रहा तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इसलिए हम लोग जब भी आईडीएम होता है, ये आईडीएम हुआ, इसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोला, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर पीओआई था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंड्यूसमेंट, जो आप लोग सोचो जो 1 मिनट पर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर आपको ये नहीं पता एसएमसी क्या है, तो समझो आपने यहाँ आईडीएम पे एंट्री की, ठीक है भाई। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से आपने सेल मारा, आपका क्या हुआ, एसएल हिट। उसके बाद आपको पता है भैया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो होता है चौक पॉइंट के पास, तो वहाँ से भी एक सेल की पोजीशन बनती है। आपने वहाँ पर मार्केट आया 1 मिनट के टाइम फ्रेम, आपने क्या किया, यहाँ से सेल मारा, आपका क्या हुआ, एसएल हिट। उसके बाद आपको यहाँ चौक स्वीप होता हुआ दिखा, आपने क्या किया, एंट्री बनाई नीचे डाउन साइड की, बट मार्केट ने क्या किया, एसएल हिट किया। इसका रीजन क्या है, सिंपल सा भाई, हायर टाइम फ्रेम पे आप देखो ना, हायर टाइम फ्रेम तो आईडीएम स्वीप हुआ ना, तो हायर टाइम फ्रेम क्या बनी, अपसाइड की एंट्री। तो आप भैया 1 मिनट पे ये कैसे कह सकते हो कि भाई ये डाउन ट्रेंड है, बिकॉज आपने 30 मिनट बड़े टाइम फ्रेम को देखा नहीं, आपने बिग टाइम फ्रेम को नहीं देखा, जिसकी वजह से आप क्या हुए, ट्रैप। अब बस लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि भाई आप लोग फ्रैक्टल नेचर को समझ नहीं पाते, टाइम फ्रेम में उलझ जाते हैं, और टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम में उलझ जाते हैं, और केवल 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं, और जो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है उनका कोई उनको अंदाज़ा नहीं होता, और फिर लोग कहते हैं एसएफसी खराब है। फिर आपको इंस्टाग्राम पे रील दिखती है और आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, बट ऐसा नहीं करना है भाई, दिस इज अ रियलिटी।
आपको पता ही नहीं था कि फ्रैक्टल क्या है। आप हमेशा एनालिसिस किया करो, जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर मैपिंग हमेशा भाई, अगर बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट कर रहे हो तो 30 मिनट पे किया करो, और अगर क्रिप्टो या फॉरेक्स करो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किया करो, इससे नीचे मत किया करो। 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग मत किया करो। हमेशा हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई होता है उसको मार्क किया करो, देन उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आया करो, देन उसके बाद वहां पर एंट्री प्लान किया करो, जैसे यहाँ पर किया मैंने। आपने देखा कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। तो यही रीजन है, लोग कहते हैं एसएमसी वर्क नहीं करता, लेकिन लोग जो कहते हैं वो होते हैं चूतिया। उनको पता नहीं होता, केवल बॉस और चौक सीख लेते हैं और वो कहते हैं भैया हम तो एसएमसी ट्रेडर है। बट नहीं, आप जब तक कि फ्रैक्टल नेचर नहीं समझोगे आप घंटा कुछ नहीं उगाड़ पाओगे, समझे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए फ्रैक्टल नेचर पर, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए कि भाई हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री कैसे लेते हैं एसएमसी में, और फ्रैक्टल नेचर को और डीप में समझाओ, तो जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाएगी तो भाई मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। और हाँ, कमेंट कर देना पार्ट 2, तो जल्द ही ले आऊँगा पार्ट 2। हाँ भाई, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे लाइव वीडियो भी आती है भाई, इंडियन मार्केट का भी लाइव करता हूँ, और जब जब टाइम मिलता है तो बिटकॉइन का भी कर देता हूँ मैं लाइव ट्रेडिंग। तो उस पे ज्वाइन हो जाना, और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर फ्रैक्टल की मैंने पीडीएफ डाल रखी, जाके उसको भी डाउनलोड कर लेना और थोड़ा सा पीडीएफ पढ़ लेना। ओके, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय।